Good morning to all students. As you know, our chapter number 10, respiration in organism, was going on. In previous class, we have read about the working of lungs and process of breathing. Okay, and the increase of breathing during the exercise and so on. Now we are going to start from page number 113. Let's start with activity 10.4. Take a deep breath. Measure the size of chest with the measuring tape. आप एक डीप ब्रीथ लो और अपनी चेस्ट का साइड मेज़र करो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल. अब एक टेबल बना लो और उसमें ऑब्जर्वेशन को आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो. मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लास मीट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट. अब ये आप क्या करोगे अपनी क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग, उनका भी आप क्या करोगे, चेस्ट का साइज़ जो एक्सपेंडेड साइज़ है वो मेज़र करोगे. ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशन को आप राइट करोगे. वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल. अगर आपने ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझना है तो इसके लिए ये सिंपल मॉडल गिवन है आपको. इस मॉडल के थ्रू अपने अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, यहाँ आपने रीड किया था. नेक्स्ट ये ब्रीथिंग प्रोसेस थी. ठीक है, ये नेजल कैविटी के थ्रू अपनी जो ईयर होती है वो लंग्स में जाती है और फिर चेस्ट कैविटी. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और उसके डाउन साइड में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम. जैसे ही अपनी लंग्स के अंदर, यानी कि जब अपने इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनहेलेशन में जो रिब्स होती हैं वो मूव अप होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, और डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है. डायफ्राम नीचे हो जाएगा और रिब्स ऊपर की चली जाएंगी, ऊपर की ओर चली जाएंगी. तो स्पेस क्या है, एयर कैविटी का जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, जिस कारण से लंग्स में फटाफट जो एयर है वो फिल हो जाती है. लेकिन जो एक्सेलेशन होता है जिसमें अपनी एयर बाहर निकालते हैं उसमें उल्टा होता है. उसमें क्या होती है, रिब्स नीचे हो जाती हैं और जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर बढ़ जाता है, जिस कारण से चेस्ट कैविटी में प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है. और वो प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, लंग्स के ऊपर. वो लंग्स को कंप्रेस करेगा और उसमें से एयर क्या हो जाएगी, अपनी बॉडी से आउट हो जाएगी. लाइक दैट. ये क्या है, चेस्ट कैविटी, और इसमें ये जो रिब्स हैं ये इसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट. तो इसमें क्या है, जैसे ही अपनी एयर नीचे जाएगी तो ये रिब्स क्या है, ऊपर आ जाएंगी, अपवर्ड जाएंगी, और ये जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर आ जाएगा. ठीक है, डायफ्राम क्या है, नीचे की ओर आ, जिस कारण से उस चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर है वो डाउन होगा और जो एयर है वो अंदर इजीली लंग्स में फिल हो जाएगी. सेकंड में एक्सेलेशन में क्या होता है, जो रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती है, नीचे हो जाती हैं, और ये जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर हो गया. ठीक है, मूव्स बैक, और ये ऊपर की ओर आ जाता है, जिस कारण से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है. ये डाउनवर्ड है और ये क्या है, अपवर्ड है. अपवर्ड हो गया तो इस जो लंग्स है इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है. ठीक है, तो इस कारण से इसका जो लंग्स में एयर होती है वो आउट हो जाती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू. टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल. एक वाइड प्लास्टिक बोतल अपने लेते हैं. ठीक है, रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब. अब अपने मॉडल बना भी सकते हैं इसको. एक आप चौड़ी ऐसे वाइड प्लास्टिक बोतल लो, उसके बॉटम को आप निकाल दो, उसमें वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब उसमें डाल देते हैं, ऐसा वाई शेप. ठीक है, तो उस बॉटल में डाल दिया. मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट. अब आपको बोतल ऐसे लेनी है तो उसमें बॉटम को आपने रिमूव कर दिया और उसमें वाई शेप जो स्ट्रो है या पाइप है उसको ऐसे डाल देना उसके अंदर, बॉटल के अंदर. ठीक है, मेक अ होल इन द लिड. अब आप होल कर दोगे लिड में भी ताकि वो उसको जो स्ट्रो या पाइप है उसको अच्छे से होल्ड कर सके. टू द फॉक may pass through it so that the tube may pass through it. To the fork end of the tube fixed to flattened balloon. अब आपने ऐसे ब्रांच की हुई है, इस टाइप से ब्रांच उसमें वो डाली हुई है ट्यूब. तो ये दोनों जो इसके सिरे हैं, एंड्स हैं, इनके ऊपर आपको क्या करना है, बलून को टाई कर देना है. ठीक है, इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन. आपको उस बॉटल को कैसे शो करना है, इस टाइप से. ठीक है, ये मॉडल है. आपको ये बॉटल गिवन है, बॉटल में आपने उसका बॉटम रिमूव कर दिया, यहाँ पे अपने एक बैलून लगा देंगे या रबर शीट लगाएंगे और इस टाइप से अंदर एक वाई शेप की ट्यूब डालेंगे और ट्यूब में दोनों एंड पर क्या डाल दिया, अपने बलून्स डाल दिया. ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, उसको ट्यूब को अगर नीचे की तरफ अपने खींचते हैं, ये कब साइड होगा,
कब होगा ये? इनहेलेशन में, क्योंकि डायफ्राम क्या आता है? नीचे की ओर आता है और रिब्स ऊपर की तरफ चल जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है जिस कारण से एयर अंदर आ जाती है। लेकिन एक्सेलेशन में क्या होगा? ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाएगा और ये जो मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या आती है? नीचे की तरफ आती है, जिस कारण से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और लंग्स में से एयर निकल के बाहर चली जाती है। इस टाइप से वर्किंग होती है लंग्स की। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस्ट। ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें अगर आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन शो करना है, तो रबर शीट को अपने नीचे की तरफ पुल करेंगे, ठीक है। तो इसमें साइज़ क्या है इसका? स्पेस, जो एयर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, जिस कारण से एयर अंदर माउथ के थ्रू या नोस्ट्रल्स के थ्रू अंदर चली जाती है, ठीक है। और इसमें प्रेशर कम होगा तो आउटसाइड निकल जाएगी। Pulls the rubber sheet from the base downside and watch the balloons. Next, push the rubber plastic sheet up and observe the balloon. जब अपने नीचे खींचते हैं तो ये बलून्स भर जाते हैं। ये बलून्स लंग्स की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ डायफ्राम, ये जो रबर शीट है वो डायफ्राम की तरफ वर्क कर रही है। डायफ्राम जब नीचे होगा तो ये लंग्स हैं वो एयर से फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक वर्किंग मॉडल है। आप ब्रीथिंग प्रोसेस को इस वर्किंग मॉडल के थ्रू शो कर सकते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? अपने बाहर क्या ब्रीथ आउट करते हैं? सांस में बाहर क्या निकालते हैं? टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ प्लास्टिक गैस और प्लास्टिक बॉटल, मेक अ होल इन इट, लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटम। अब आपको क्या करना है? एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसके एक ढक्कन के ऊपर आपको क्या करना है? होल कर देना है, ठीक है। मेक अ होल इन इट, फिक्स इट एंड ऑन अ बोतल। अब उसमें आप एक बोतल लोगे, उसके लिड को लगा रहने दोगे और उसके ऊपर आप क्या कर दोगे? स्पेस यानी कि होल बना दोगे उसके ढक्कन के ऊपर। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, ताज़ा बना हुआ लाइम वाटर, अगर उसमें अपने डालते हैं इन द टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अ प्लास्टिक स्ट्रो थ्रू द होल इन लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द वाटर। अब उसमें से प्लास्टिक स्ट्रो को, उस लिड के ऊपर जो अपने होल किया हुआ, उसमें से एक प्लास्टिक स्ट्रो को अंदर डालेंगे। इतना अंदर डालेंगे कि वो जो उसमें लाइम वाटर है वो उस तक पहुंच जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो अ फ्यू मिनट्स। कुछ टाइम तक के लिए अपने उसमें फूंक मारते हैं, यानी कि जो अंदर की सांस है वो उसमें छोड़ेंगे। इफ़ इज़ देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ अ लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर के कलर में कुछ चेंज होता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन अ बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन 6th चैप्टर? 6th चैप्टर में आपने केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस आपने रीड कर चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, जब लाइम वाटर में अपने एक्सहेल करते हैं, ठीक है, एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो लाइम वाटर क्या होता है? वो मिल्की हो जाता है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो अपने अंदर सांस लेते हैं या बाहर सांस छोड़ते हैं तो वो गैसेस का मिक्सचर ही होता है। बट डू वी एक्सहेल? अपने एक्सहेल क्या करते हैं? बाहर क्या निकालते हैं? डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ ग्लास गैसेज अलोंग विद इट? क्या आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं या मिक्सचर ऑफ गैसेस को बाहर निकालते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर a film of moisture appear on its surface. From where do these droplets come? अब आप अगर शीशे के सामने खड़े होकर सांस छोड़ते हो तो वहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है, वो गीला हो जाता है, तो वहाँ वो मॉइस्चर कहाँ से आया, ठीक है। तो इसमें अगर अपने देखेंगे द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड एक्सहेल, जो अपने सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेल्ड एयर होती है बाहर निकालते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन होती है इनहेल में सिर्फ 21% होती है और एक्सहेल्ड में जो ऑक्सीजन होती है 16.4 होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने अंदर लेते हैं उसमें 0.04% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अपने बाहर सांस निकालते हैं उसमें 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब अपने करेंगे, अपने ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीथिंग प्रोसेस कर चुके हैं, अब अपने ब्रीथिंग प्रोसेस करेंगे अदर एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, डॉग्स, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like a human being. ह्यूमन बीइंग की तरह इनकी चेस्ट कैविटी में भी क्या होता है? लंग्स होते हैं, और वैसे सेम प्रोसीजर होती है। हाउ जो अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? डू दे हैव ऑल्सो लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन्स? जिनमें लंग्स होते हैं वो तो ह्यूमन बीइंग की तरह
रिस्पायर करेंगे। अगर जिनमें लंग्स नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे रिस्पायर करेंगे? कॉकरोच की बात करें अपने तो कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। अपनी साइड जो बॉडी की साइड है तो उसमें क्या होता है, साइड पर छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव अ सिमिलर ओपनिंग्स। अदर इंसेक्ट्स में भी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं इनमें भी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरकल्स। अब इस छोटी छोटी ओपनिंग्स को अपने स्पाइरकल्स बोलेंगे। These insects have a network of air tubes called trachea। अब इसमें क्या होती है, ऐसे जो नेटवर्क होता है ये, ठीक है, किसका? ट्यूब्स, ऐसे ट्यूब्स का नेटवर्क बना होता है। तो इन नेटवर्क्स को अपने क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। फॉर गैस एक्सचेंज, इसमें ट्यूब्स में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरिकल इनटू द ट्रेकिया रूम ट्यूब्स। अब ये जो स्पायरिकल्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे जो छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उसमें से एयर क्या करती है? अंदर जाती है और इस स्पायरिकल के थ्रू इसमें मूव करती है, ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू। डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ बॉडी। अब पूरी बॉडी में इसको, पूरी सेल्स में इसको एयर को पहुंचा दिया जाता है इन ट्रेकियल सेल्स के, ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू, एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ अ बॉडी। पूरी सेल, हर एक सेल तक बॉडी की वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इन टू द ट्रेकियल ट्यूब एंड मूव्स नाउ आउट थ्रू स्पायरिकल्स। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी इसमें फिल होती है, ठीक है, तो वो स्पायरिकल्स के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। दीज एयर ट्यूब्स आर ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन अनदर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो ट्रेकियल्स ट्यूब्स होती हैं वो सिर्फ इंसेक्ट्स में मिलती हैं और किसी में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म किससे करता है ब्रीथ? स्किन से। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन द टचिंग। जब अपने अर्थवर्म को पकड़ते हैं तो वो, उसकी जो स्किन होती है वो स्लिमी सी होती है, चिकनी सी होती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम थ्रू फॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, सॉरी द फॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो उसमें लंग्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। उनकी स्किन भी क्या होती है? मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है, और अपनी स्किन के थ्रू भी वो ब्रीथ कर सकते हैं। और लंग्स भी होते हैं वो ह्यूमन बींग की तरह भी ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रीथिंग अंडर वाटर। पानी में रहने वाले एनिमल्स में कैसे होती है ब्रीथिंग? अपने शिप की बात कर, सॉरी फिश की बात करेंगे। फिश में क्या होता है? गिल्स इन फिश हेल्प्स देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करने के लिए इसमें गिल्स होते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं, आउट ग्रोथ होती है ऐसे, ठीक है, ये गिल्स बने होते हैं। तो वो गिल्स आर, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्पिंग इन ब्रीथिंग। गिल्स वॉज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो गिल्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है गैसेस का। जो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं? प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर सर्वाइवल। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? सेल्स जो ऑक्सीजन लेती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करने में, ग्लूकोज को ब्रेक करने में यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंट टेक इन ऑक्सीजन और द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं यानी कि हर एक सेल क्या होती है वो रिस्पायर कर सकती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकती है। यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको स्ट्रोमेटास बोलते हैं। उसके थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। Like all other organisms, cell of the plants, the root cells all need oxygen to generate energy। जो रूट की सेल्स होती हैं उनको भी एनर्जी जनरेट करने के लिए होल्स की या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सोयल पार्टिकल। सोयल पार्टिकल में जो एयर होती है उसको वो रूट्स ले लेती हैं एंड देन कैन, और उसको रिस्पायरेशन में यूज़ करती है थ्रू सोयल पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कैन यू गैस व्हाट वुड द हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। अगर किसी पानी में, किसी प्लांट में ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर ज़्यादा पानी डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसके सोयल पार्टिकल्स में जो एयर स्पेस होगा वो एयर को वाटर जो है रिप्लेस कर देगा, ठीक है, वो उससे बाहर निकल जाएगी। ओके, थैंक यू।